दिल्ली पुलिस, ये आपके लिए, आप इसको पहन के बैठ जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपकी लाठियाँ सिर्फ बच्चे और औरतों के लिए है। और ये तो समझ आ गया कि दिल्ली अनसेफ क्यों है लड़कियों के लिए, कि जहाँ के पुलिस ऑफिसर खुद लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में हिट करके स्माइल दे, जहाँ का एसपी एक अनआर्म्ड औरत को एक तमाचा मार दे पब्लिक के सामने, वहाँ के कॉप से और क्या उम्मीद ही किया जा सकता है। दिस इज द ब्रूटल केस ऑफ सीजेपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट। देखो, शुरू से शुरू करते हैं। भारत का यूथ जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप पे आके ज्ञान देता है कि क्या चीज़ कैसे फंक्शन करना चाहिए, उसके संबोधन में भारत के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन लोगों को कॉकरोच से रेफर किया था कि वो लोग कॉकरोच के बराबर है, जिनका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था एक मूवमेंट जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी का मेनली 3 स्पोक पर्सन था। सबसे पहला अभिजीत दीप के, दूसरे नंबर पे आता सौरभ दास और तीसरे नंबर पे विजेता दहिया। और ये बात याद रखिए, अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी के लिए सॉफ्ट स्पोकन रह चुका है पहले, और विजेता दहिया ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन आखिर स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ रहे थे। मैं फुल सपोर्ट में था उनके खुद पर्सनली। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? सब बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट सोनम वांगचुक ने तो 18 दिन का फास्ट भी किया था स्टूडेंट्स के नाम पे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोनम वांगचुक बहुत अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है। सोनम वांगचुक वही आदमी है जिसको पाकिस्तान से इन्विटेशन आया था एक प्रोग्राम के लिए, और सोनम वांगचुक गया था वहाँ, ये जानते हुए कि उसे बैकक्लैश मिल सकता है। सोनम वांगचुक लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। सरकार सुनने वाली किसी की नहीं है। तुम लड़ते रह जाओ, तुम मर जाओ, कट जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग तो वही करेंगे जिन्हें जो करना है। यहाँ पे आखिर सबको भूख पावर की ही है। पावर जिसके पास है वो अपने मर्जी का करेगा, क्योंकि कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सीजेपी जिसका एक ही डिमांड था उस समय के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दिया ही नहीं। और इनफैक्ट इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। इन्होंने पहले भी इनिशियली कुछ प्रोटेस्ट किए जंतर मंतर पे, जहाँ पे कुछ ऐसा इनको बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिली। फिर इनको ज्वाइन करते हैं सोनम वांगचुक सर। और देखिए, सीधी बात है, सोनम वांगचुक नीट स्टूडेंट्स के नाम पे आए हैं, लेकिन उनका डिमांड कभी ये था ही नहीं। सोनम वांगचुक यहाँ पे लड़ने इसी बात पे आए थे कि उनको 6 शेड्यूल लद्दाख में इम्प्लीमेंट करवाना था, जो भारत की सरकार कर ही नहीं सकती है, क्योंकि लद्दाख में माइनिंग करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंटली भारत पैक सिलिका नाम का एक ग्रुप का मेंबर है, जैसे यूएस ने स्टार्ट किया था, और इनिशियली भारत यहाँ इसका मेंबर नहीं, से इंपॉर्टेंट रोल पे भारत को नहीं डाला जा रहा। भारत ने अपनी डिमांड रखी और मजबूर किया कि फॉरेन पावर्स थोड़े बेंड डाउन हो इंडिया के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली। इसकी वजह से अगर अब भारत को भी अपना कोई सिग्निफिकेंट रोल दिखाना है एआई वर्ल्ड में, तो आइदर आप टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, वरना रिसोर्सेज से कर सकते हैं। करंटली बहुत सारे ऐसे सर्वे पास हो चुके हैं जो बोल चुका है कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा मिनरल है, इसकी वजह से लद्दाख में माइनिंग करने से बहुत बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए। लेकिन एक बात आती है कि रिसोर्सेज को बचाना ही बहुत ज़रूरी है, और दूसरे हाथ पे डेवलपमेंट की भी बहुत ज़्यादा नीड है भारत में। तो सबसे बेस्ट डिसीजन यहाँ पे यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर एक बार 6 शेड्यूल हो गया लद्दाख, तो कंप्लीट अथॉरिटी वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को मिल जाएगी कि वहाँ पे माइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन अगर कुछ भी करना है 2 लेयर में परमिशन चाहिए होता है, फिर जो बहुत दिक्कत और प्रोसेस को बहुत स्लो कर देगा। अगर कभी फ्यूचर में चाइना ने कोई भी वहाँ पे अग्रेशन दिखाया तो भारत रिटेलिएट नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली। तो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है लद्दाख में 6 शेड्यूल आने के बाद, और ये बात लोग समझने को तैयार नहीं। और दूसरी बात रही सोनम वांगचुक की नीट के प्रोटेस्ट को, तो सोनम वांगचुक सर ने 18 दिन का फास्ट किया, जो बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए आई एक्नॉलेज हिम, कोई डाउट ही नहीं था उसमें। और वहीं पर उनके कॉन्ट्ररी सीजेपी के लीडर्स क्या कर रहे हैं, कोई बर्गर खा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बोल रहा है कि ये मेरे लड़ाई है ही नहीं, लोगों ने मुझे चुना ही नहीं है। अरे भाई, तुम प्रोटेस्ट करवा रहे हो, तुमको वहाँ पे लीड करना बहुत ज़रूरी है फ्रंट में। फेस वैल्यू तुम्हारे प्रोटेस्ट की खत्म हो जाएगी अगर तुम रहोगे नहीं। विजेता दहिया, भाई तुम नाच के दिखा रहे हो नचनियों की तरह, तुम बर्गर खा रहे हो तुम्हारे प्रोटेस्ट के दिन, वहाँ पे लोग लाठियाँ खा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम चार्ज डाउन कर रहे हो पार्लियामेंट पे। आखिर करना क्या चाहते हो? और बोल रहे हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। भाई तुम A to Z चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि तुम्हारे बोलने पे ही वहाँ पे इतने लाखों बच्चे आए हैं। या तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो अगर हैंडल नहीं होता है, वरना बैक डाउन करो सही समय पे। फॉल्स होप दे के लड़ा देना लोगों को बहुत खराब चीज़ है। और बात है कि आखिर जब देश में इतने प्रोटेस्ट हुए और सरकार बहुत जल्दी सुन लेती है, तो यहाँ पे सुन क्यों नहीं रही है? बहुत सिंपल बात है, FCRA, 4 अक्षर बहुत ध्यान से सुनिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट। ये एक बिल है जो इस मॉनसून सेशन पास होने वाला है। और बीजेपी अपने वीकेस्ट पॉइंट पे भी करंटली है, क्योंकि सरकार है कोलिशन गवर्नमेंट की, बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है सरकार में रहने के लिए, तो उन्हें बहुत संभल के चलना पड़ता है। और ये लेजिस्लेटिव बिल पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, फॉरेन फंडिंग जो इंडिया में आती है उसको रेगुलेट करने के लिए है। और कई बार इंडिया में देखा गया कि फॉरेन से पैसा आके ऐसे पब्लिक प्रोटेस्ट रैलीज करवाया जाता है सरकार के अगेंस्ट, ताकि वहाँ की सरकार गिर जाए। सेम चीज़ नेपाल में लास्ट ईयर हो चुका था, जहाँ पे जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम पे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे वहाँ की सरकार को डिसमेंटल कर दिया गया था। ये पहली बार नहीं था कि भारत में भी ट्राई हुआ, ये करंटली दोबारा ट्राई किया जा रहा है फॉरेन फोर्सेस के द्वारा ही।
मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है या फिर भारत की गवर्नमेंट गलत नहीं है। मैं तो 100% बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट का जो पेपर लीक हुआ है नहीं होना चाहिए। बच्चे साल साल भर मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और क्या होता है फाइनल डे पेपर लीक। एग्जाम सेंटर इतना दूर दे दिया कि बच्चे वहाँ पर जा ही नहीं पा रहे। 200 500 किलोमीटर एग्जाम दूर है। आपको 1-2 दिन पहले याद आता है एडमिट कार्ड रिलीज़ करना। एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है तो किसी का नाम गलत, किसी का सेंटर कहीं और दे दे रहे हैं। कईयों का एडमिट कार्ड में टाइमिंग गलत मिस प्रिंट हो जाता है। बच्चे एग्जाम दे रहे। सिक्योरिटी चेक तो ऐसे करते हैं जैसे बच्चे अपने साथ RPG और AK-47 लेके घुसने चल जा रहे एग्जाम देने के लिए। कलावा जैसी और गले में माला वाली चीज़ों को खुलवा देते हैं। क्या अरे भाई उसमें क्या चीटिंग कोई कर लेगा। और एक बहुत नया चीज़ ट्रेंड में आया कि सरकार को अपोज करो और वायरल हो जाओ। कि आपको अगर वायरल होना हो, अगर आप फेल हो चुके हैं अपने सोशल मीडिया में ग्रो होने से, बहुत ईजी चीज़ है। एक बार सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलो, 4 गाली मोदी को दो, 2 अमित शाह को दो, पूरे मीडिया को गोदी मीडिया बोल दो, सॉर्टेड है, आप वायरल हो लेफ्टिस्ट की नज़र में। और एक बात है, जब तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो स्टूडेंट के नाम पे, तो तुम्हारे वहाँ पे कुणाल कामरा क्या कर रहा है आके लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जो बोल रहा है सीता के पति के नाम पे नीता के पति का फायदा हो रहा है। अरे भाई अगर वो नीता का पति रुक जाए ना तो कल 1.5-2 लाख भारत के जो युवा है ना बेरोजगार हो जाएंगे। वो पूरा देश चला रहा आदमी तुम्हारे जैसा स्टेज पे खड़ा होकर ना, उसे सिर्फ 20 मिनट बोलना नहीं होता है। समझो बात, काफी लोगों का जॉब होता है और इनके हर दूसरे बात पे जाता है कि सरकार का कि अंबानी अडानी। बहुत सारे लोगों को यहाँ से फायदा मिलता है। कहीं भी ऐसा नहीं कि एक को पोर्ट बेच दिया ये कर दिया। भाई उनके पास पैसा है, वो खरीद रहे हैं। फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का है। जो उनसे ज्यादा बिड करेगा उसको मिल जाएगा। लेकिन करेंटली इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है तो सिंपली ज्यादा बिड कर रहे हैं और हर एम्पायर का एक डाउनफॉल आता है। बस समय की बात है, तो इनका भी आएगा। और आपके प्रोटेस्ट में अरुंधति रॉय जैसे लोग आ जाते हैं फिर, जिन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? कश्मीर था, है और हमेशा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया रहेगा ही। और देखो आप अपने प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी ऐसे ही खोना शुरू करते हैं ऐसे लोगों को बुला के जो आपके रैली में आए और ये चिल्लाने लग जाए इंशाल्लाह नाम रहेगा अल्लाह का। अरे भाई अल्लाह पेपर देने थोड़ी ना आ रहे हैं वहाँ पे, बच्चे पेपर दे जा रहे हैं। उनकी हक की बात करो। पूरे प्रोटेस्ट में जो मुझे एक चीज़ लगा सही हुआ था वो था इनका जो फाइनल ड्राफ्ट गया था जिसमें इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगा था। जो भी स्टूडेंट ने अपनी जान गंवाई उनके लिए 1-1 करोड़ का कंपनसेशन, और तीसरी पॉइंट थी CJP वालों का कि सोनम वांगचुक सर को रिलीज़ किया जाए, जो बहुत ही सही बात थी। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर सोनम वांगचुक फास्ट अनटू डेथ करते तो वो सुसाइड की कैटेगरी में आ जाता है, जो भारतीय सरकार होने नहीं दे सकती है, सीधी बात। तो उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत मैंडेटरी था। सबसे बड़ी ब्लेंडर यह है कि इन्होंने ड्राफ्ट बनाने में बहुत दिन लगा दिया। ये ड्राफ्ट सबसे पहला चीज़ है जो रेडी होता है कभी भी प्रोटेस्ट में कि आपकी इनिशियल मांगे क्या है। ये JP नड्डा से आप अभी जाके मिल रहे हैं कुछ दिनों पहले, आप प्रोटेस्ट के दिन JP नड्डा से कैसे मिल सकते हैं? आप या तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट को क्लियरली चार्ज ऑन करिए। और भाई दिल्ली पुलिस की मैं क्या ही बात करूँ, क्या भाई शेरों वाला बिहेवियर दिखाया है। बच्चों को लाठियों से मार मार के उनका खून निकाल दिया, औरतों को मार रहे ब्रूटली और असॉल्ट कर रहे। और इसको असॉल्ट भी नहीं कहते, जो दिल्ली पुलिस ने किया उसका सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। आप किसी के प्राइवेट, मुझे बोलने में खराब लग रहा है, क्या कर रखा है भाई। और दिल्ली पुलिस, क्लियर बात है कि इनको ऑर्डर्स ऊपर से थे कि अगर ऊपर से ऑर्डर और परमिशन ना हो, भाई इनमें हिम्मत नहीं कि एक लाठी चल जाए उस जगह पे। इनको क्लियर ऑर्डर मिल चुके थे ऊपर से कि अगर ज़रूरत पड़े तो लाठी चार्ज भी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कभी भी अगर लाठी चार्ज करते हो पब्लिक पे तो आप किसी के माथे पे नहीं मारेंगे। कई लोगों के वीडियोस ऐसा आ रहा है सोशल मीडिया पे जिन्हें छोटे छोटे बच्चों का सर फटा हुआ है, औरतों को आप मार रहे हैं डायरेक्टली, आपके डंडे में कांटी लग रखा है। क्यों भाई? ये टेररिस्ट है? ये जैश ए मोहम्मद या अलकायदा के मेंबर तुमको दिख रहे हैं? ये नॉर्मल स्टूडेंट्स है जो प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन सरकार ने पूरा ब्लेंडर कर दिया। अगर पिछले 3 टेन्योर का ब्लेंडर लिस्ट गिनेंगे तो ये BJP की सबसे बड़ी ब्लेंडर थी कि इन्होंने बहुत हल्के तौर पर लिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट। बात ऐसी है ना कि जब सरकार और लोगों के बीच में गैप बढ़ता है, कोई ना कोई थर्ड पावर जनरेट होता है, और यहाँ पे थर्ड पावर CJP के रूप में आया। मैं क्लियरली बोलता हूँ मैं CJP को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप ऐसे लोगों को अपने रैली में ला रहे जिन्हें अपने से पॉलिटिकल करियर रिवाइव करना है, उनको लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ इनमें से एक आदमी भी, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर कोई भी पॉलिटिशियन हो, इन्हें या फिर केजरीवाल ही क्यों ना हो, इन्हें किसी को स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। सब अपना पॉलिटिक्स चमकाने आए हैं वहाँ पे। एक आदमी जिसे फ़र्क पड़ता है अगर वहाँ पे, तो उसे वो स्टूडेंट्स है जो अपने हक के लिए लड़ने गए हुए हैं। और सरकार ने क्लियरली मिसअंडरस्टूड कर लिया था स्टूडेंट्स पावर को। सरकार को था कि कुछ लोग आएंगे जाएंगे, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, गारंटी देने को तैयार हो। उसमें सिर्फ 90% स्टूडेंट थे, उसमें 10% ऐसे लोग थे जो उग्रवादी थे। उन्होंने क्लियरली इंटेंशंस बना रखे थे कि प्रोटेस्ट जो होगा उसको क्लियरली वॉयलेंट कर देना है, ताकि सरकार लाठी चार्ज करे। और एक बार लाठी चार्ज हो जाए तो इनके पास पॉइंट होगा प्रूफ करने के लिए, देखिए कि सरकार अग्रेसिव है बच्चे के प्रति, डेमोक्रेसी खतरे में आ चुकी है और सरकार ओप्रेस कर रही है स्टूडेंट्स के राइट को। अब देखिए मैं क्या बताता हूँ, क्लियरली यहाँ पे फॉरेन से ना काफ़ी सारे NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जो भारत पे प्रेशर बनाना शुरू करेंगे कि ह्यूमन राइट्स खत्म हो गया देश में, ऐसा वैसा लन फंद की पूरी बातें होगी। मैं बता रहा हूँ कि सरकार ने जो किया पूरा गलत।
भाई स्टूडेंट्स है, वो कोई टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर्स नहीं है। आप क्लियरली और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे और दिल्ली पुलिस और बहुत सतर्क तरीके से काम कर सकते थे। लेकिन दूसरी बात रही प्रोटेस्टर्स की, तो प्रोटेस्टर्स भी चाहते तो अच्छे से भीड़ कंट्रोल कर सकते थे, चाहते तो और अच्छे तरीके से रैली हो सकता है। और उनको भी एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर आप पार्लियामेंट एरिया में है तो आप थोड़ा और अगर क्लोज जाएंगे तो एक बाउंड्री लिमिट होती है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप जैसे ही पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करेंगे, आपको वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिस्ट ही कंसिडर करने लग जाएंगे, क्योंकि वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो जाता है। और आप जैसे ही पार करेंगे आप पे चार्जेस लगेंगे, आप पे BNS सेक्शन 189 और BNS सेक्शन 329 इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो अनलॉफुल असेंबली और ट्रेसपासिंग के केसेस आप पे कर देगा। और मैं बताता हूँ, जितने लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे इस वॉयलेंट प्रोटेस्ट में, आप में से कोई किसी का भला नहीं होने वाला है। अभी आपको लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ है, सरकार डेटा कलेक्ट कर रही है, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, वो अपना AI की मदद से और CCTV कैमरा से एक एक चेहरा निकालेगी और सबको अपने डेटाबेस में इनकलकेट कर रही है। और जैसे ही उनका डेटा कंप्लीट होगा, एक एक को घर से उठा के ले जाएगा और मैं लिख के देने को तैयार हूँ। उस समय ना दीपके आएगा, ना वांगचुक सर आएंगे, और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई आने वाला आपकी मदद करने के लिए। कोई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका फ़ायदा वहाँ पे नहीं हो रहा होगा आपको बचाने के लिए। आप जेल में सड़ेंगे, आपका करियर ख़त्म हो चुका होगा, आपके परिवार वाले 10 बार लॉयर के पास जाएंगे, 20 बार कोर्ट जाएंगे, डेट्स आते रहेंगे, लेकिन आपका फ्यूचर बर्बाद हो चुका। तो मैं क्लियरली बोलता हूँ, जहाँ भी आपको लगे वायलेंस होने वाला, क्लियरली बैकआउट कर जाए सही समय पे ही। पर्सनली डिमांड है कि सब कुछ शांति से सेटल हो जाए। जो बच्चों की डिमांड है उनको कंपनसेशन मिले, जिन्होंने अपने जान गंवाया है। स्पीडी रिकवरी हो उन पुलिसमैन की जिनको लोगों ने पीटा धर के, और उन बच्चों का भी स्पीडी रिकवरी हो जिन पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिन माता बहनों को बहुत चोट लगी है, उन सब की स्पीडी रिकवरी हो जितनी अच्छे से हो सके, जल्द से जल्द। और सीधी बात, ना मैं CJP को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं BJP को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो BJP को सपोर्ट ना करे वो एंटी नेशनल नहीं है, और मुझे अपना नेशनलिज्म प्रूफ करने के लिए CJP को सपोर्ट करना ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जय भारत, जय हिंद। आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में। सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद।